नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। दिल्ली में शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के झज्जर में भी बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। वहीं बता दें कि पूर्वानुमान के मुताबिक झज्जर जिले में 24 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बादल छाने की संभावना है। इस दौरान बता दें कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गंगा नदी उफान पर है, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही बता दें कि सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया गया है। शहर दर शहर बारिश का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बता दें कि मौसम जो है वो सुहावना हो चुका है, लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश हो, हर जगह हर राज्यों में भारी बारिश का जो कहर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जगह जगह पर बता दें आपको कि भूस्खलन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बाधित हुई है और कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्रा के श्रद्धालु है उनको भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली राजधानी की बात करें तो सुबह सुबह बारिश हुई है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आया। सड़कें बाधित हो गई और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़क पर पानी भी भरा हुआ नजर आया है। तो देखिए, दिल्ली में आज सुबह बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से आवाजाही में परेशानी हुई है। सुबह स्कूल या फिर ऑफिस जाने वाले लोगों को इसका भारी सामना करना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी नदियां नाले उफान पर हैं। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम सुहावना हो चुका है। साथ ही अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा के झज्जर में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। हालांकि बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से झज्जर जिले में 24 अगस्त तक बादल छाए रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और कहीं ना कहीं बता दें आपको कि आज जिस तरह से बारिश सुबह सुबह राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है, कई जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। हर बार को ऐसा देखने को मिलता है कि जब भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना नदी का जलस्तर भी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा दे। दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश की टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली से, जहां पर आज सुबह सुबह बारिश हुई है। हालांकि बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आया। लोगों को ऑफिस या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और दिल्ली में बारिश हुई है। तो वहीं हरियाणा से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। हरियाणा में भी सुबह सुबह बारिश देखने को मिली। हरियाणा के खासतौर पर झज्जर की अगर बात करें तो वहां पर बारिश हुई है और मौसम सुहावना हो गया, लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश से दिखा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई है भारी बारिश की वजह से। हालांकि बता दें कि मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिल्ली में भी सुबह बारिश हुई है। तो ये देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए एपीजे अब्दुल कलाम रोड की है, दिल्ली से निकलकर सामने आई है। सुबह सुबह दिल्ली में बारिश हुई, उसकी ये तस्वीरें एपीजे अब्दुल कलाम रोड की तस्वीरें दिखा दे। देखिए, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बारिश हुई है, सड़कें जलमग्न भी हुई हैं। दूसरी तस्वीर कर्तव्य पथ की दिखा दे। दिल्ली के कर्तव्य पथ से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। जब सुबह बारिश हुई, मौसम सुहावना होता हुआ नजर आया। हालांकि लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि देखिए धौला कुआं की दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात भी जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आई और भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धौला कुआं में देखिए सड़कों पर पानी जो है वो भर गया है
वहीं चौथी तस्वीर फिरोज शाह रोड दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर भी बारिश हुई है और बता दें कि बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। मंदिर मार्ग दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, पांचवी तस्वीर। तो वहीं मोती बाग की ये तस्वीरें, छठी तस्वीर। तो ये पूरी 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश हुई है आज दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखने को मिला और कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो मौसम है वो सुहावना होता हुआ नजर आया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। देखिए ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है और कहीं ना कहीं सुबह ऑफिस या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों से, एपीजे अब्दुल कलाम रोड से, कर्तव्य पथ से, धोला कुआं से, फिरोज शाह रोड, मंदिर मार्ग और मोती बाग की ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं, जो कि दिल्ली से निकलकर सामने आई है। देखिए दिल्ली की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आज सुबह राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम सुहावना हो चुका है और ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। और तो ये तमाम तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज अलग अलग जगहों पर बारिश, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें, खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं वहां पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है, सड़कें बाधित हो जाती हैं। तो वहीं जो नदियां हैं वो भी उफान पर नजर आती हैं। खासतौर पर अगर हम गंगा नदी की बात करें या हरिद्वार की बात करें, तो वहां पर जो नदियां हैं वो उफान पर हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो अलर्ट है वह आसपास के इलाकों में जारी कर दिया जाता है। और भूस्खलन की स्थिति की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी पहले जारी कर दी जाती है और तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को ना जाने की जो अपील है वो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी करके कर दी जाती है। तो नदियाँ उफान पर है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर। तो वहीं बता दें आपको कि दिल्ली में भी यमुना नदी कहीं ना कहीं भारी बारिश की वजह से प्रभावित होती हुई नजर आती है। तो वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए, अलग अलग इलाकों की स्थिति बताने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवानी शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, तो वहीं मनीष उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। साथ ही बता दें आपको कि विकासनगर से मनीष उपाध्याय और लखनऊ से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं शिवानी के पास जाऊंगी। शिवानी, देखिए आज दिल्ली में बारिश हुई है और कहीं ना कहीं जो मौसम है वो सुहावना होते हुए नजर आए, तो पूरी स्थिति क्या है दिल्ली की आज की, शिवानी? सुबह भी जो मौसम था वो काफी सुहावना हो गया। हालांकि आज बारिश होने के बाद कई जगहों पे जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली और लगातार जब जलभराव की स्थिति बनती है तो पानी की निकासी होना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण लंबा जाम लग गया, लोगों को अपने दफ्तर जाने में, स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद ही मौसम पूरी तरीके से खुल गया है। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है, हालांकि इसके बाद उमस और धूप जैसी स्थिति बनी हुई है और इसके बाद जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरीके से खुल गया है। लेकिन वही हम बात करें, सुबह की जो स्थिति थी वहाँ काफी तेज बारिश थी, घर से निकलना भी लोगों का मुश्किल था। और जिस तरीके से अगर बात करूँ यमुना की बात करूँ तो यमुना का जलस्तर अभी फिलहाल नॉर्मल है, अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपनी सावधानी बरतें और सोच समझ के घर से निकले और जो उस इलाके में रह रहे हैं वो भी अपनी सावधानी बरतें। जी बिल्कुल। देखिए शिवानी, अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर सड़कें पूरी तरह से प्रभावित और जलमग्न होती हुई नजर आ रही है और हर साल ऐसी कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आती हैं। शिवानी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बारिश है वो कल देर रात से हो रही है, तो अगर करीबन देर रात से बारिश होने के बाद जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो गई है, जो वहाँ पे जलभराव की स्थिति बन गई है और जो गड्ढे हैं उससे पानी भर गया है, जिसके कारण जो ट्रैफिक था वो काफी लोग परेशान रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिसके बाद से लगातार इस तरीके की जब स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो चीजें हैं, सरकार की जो बातें वो सामने आ जाती है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है और बातें कुछ और करती है और
भी पानी भरा हुआ है, खुर्शापाद में भी भरा हुआ है और गुड़गांव के जो आसपास का इलाका है उसमें भी पानी इस तरीके से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जगह अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं हमारे साथ लखनऊ से अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो अमित, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की तरफ से कौन कौन से जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं? लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए 48 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 7 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। प्रयागराज, वाराणसी समेत ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं और ये माना जा रहा है कि भारी बारिश हो सकती है, जिसमें तेज हवाएं, लगभग हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। इसके अलावा तेज गरज और उनके साथ बारिश हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग ने ये बताया है कि जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं हैं वो आ रही हैं और दक्षिण और पूरब में उत्तर प्रदेश में रहा है, उसका असर साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के तमाम, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उसका असर साफ नजर आ रहा है और लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इन 48 जिलों में अगर बात करें तो 13 ऐसे खास जिले हैं जहां पर बारिश के कारण बाढ़ का असर नजर आ रहा है। प्रयागराज है, बनारस है, बहराइच है और ऐसे जिले हैं जो गंगा और यमुना से सटे हुए जिले हैं, क्योंकि उनको गंगा और यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अभी के राजधानी लखनऊ में भी राजधानी कुंडा की आसपास के जो जिले हैं, रावत के जो क्षेत्र है, यहाँ पर हल्का बूंदाबांदी के आकार जो है वो मौसम विभाग बता रहा है। लेकिन फिलहाल 7 जिलों के लिए काफी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रयागराज भी शामिल है, क्योंकि लगातार बात करें तो बारिश हो रही है और सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का जो रफ्तार है वो काफी तेज देखने को मिल रहा है। बूंदे पड़ रही है कि माना जा रहा है कि ये बूंदे जो है वो जल्दी छटने वाली नहीं है, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बादलों का असर साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो है वो बारिश की जद में है। देखिए, बारिश से दोहरी बात जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को जो अपने काम में से बाहर निकल रहे हैं उनको दिक्कतें हो रही है, लेकिन क्योंकि सड़कें जो है वो काफी खराब नजर आ रही है, वो काफी हद तक खराब नजर आ रही है। तो सड़कों की जो मार है वो भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है। जिस तरीके के चाहे वो स्मार्ट सिटी के शहर हों, लखनऊ की बात कर ले, लखनऊ में भी जिस तरीके से बारिश होती है, देर शाम बारिश हुई थी और कुछ घंटों की बारिश में सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भर जाया करती हैं। इसके अलावा अन्य जो शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में नहीं भी हैं, उनमें भी इसी तरीके की नगर निगम की व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही हैं कि पूरी तरीके से सड़क जो है वो लबालब पानी से भर जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरीके से जो शहरों में पानी भर रहा है, ये पानी कोई बाढ़ का नहीं है, क्योंकि अभी उस तरीके से जो नदियों में जल है वो नहीं बढ़ा है, ये केवल बारिश के पानी का है। लेकिन क्योंकि उसके बावजूद भी शहर में जो है वो 1 से 2 दिन लगातार बारिश हो रही है। प्रयागराज की बात करिए तो प्रयागराज के सड़कों में जो है वो अब राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, नाव चलाई जा रही है और पूरा जो छोटा बघाड़ा से लेकर के सलोरी और अल्लाहपुर का इलाका जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर गलियों में पानी भरे हैं और पानी भरे होने के कारण लोगों के घरों में पानी जा रहा है। कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर चौक हो जा रहा है तो लगभग आधे घंटे से 45 मिनट के लिए पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनकर जरूर आई है, लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ से इसके लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं अमित। लेकिन अगर नदियों की बात करें, वाराणसी में अगर गंगा नदी की या प्रयागराज की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कोई अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है? क्योंकि हर बार हमने देखा है कि भारी बारिश होती है जिसके बाद जो नदियां हैं वो अलर्ट लेवल से ऊपर पहुंच जाती हैं। देखिए, प्रयागराज, बनारस और बहराइच समेत 13 ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन अलर्ट किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया है, क्योंकि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देखिए कि अगर प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां से होकर के गंगा जाती है और जिन जिन इलाकों से गंगा होकर जाती है उसके लगभग 2 से 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो जलमग्न हो जाता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार होता है, इसीलिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है। अगर हम आपको एरिया वाइज बताएं तो आप समझिए छोटा बघाड़ा है, सलोरी है, नागवासकी का मार्ग है, तो नागवासकी के मार्ग तक ये जल जो है वो पहुंच चुका है। नागवासकी मार्ग में जल पहुंचना यानी जो दारागंज का निचला इलाका है वो भी जलमग्न हो जाता है। लोगों को अपना फर्स्ट फ्लोर छोड़ करके सेकंड फ्लोर में जो बसेरा है वो करना पड़ता है। जिनके पास रहने की जगह नहीं है उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और अभी के अभी मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिया है कि किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए और राहत और बचाव कार्य तुरंत किया जाना चाहिए। तो 13 ऐसे जिले हैं जो गंगा
गंगा यमुना जी के साथ बिल्कुल, साथ देखिए जो पूरी अन्य यूपी सहायक की अगर नदियां। बात करें अलग अलग जगहों पर जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है तमाम जगहों पर। तो वही हमारे साथ विकासनगर से मनीष उपाध्याय जुड़े हुए। तो मनीष देखिए, विकासनगर की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बारिश की वजह से कौन कौन से आसपास की चीजें प्रभावित हुई हैं मनीष? जी, बताना चाहूंगा जो विकासनगर क्षेत्र है, विकासनगर क्षेत्र में लगातार बारिश जो है वो हो रही है और ऐसे में जो शासन प्रशासन है, मौसम विभाग है, वो लगातार एडवाइस जारी कर रहे हैं और जो मौसम विभाग के द्वारा एडवाइस जारी की जा रही है वो नदी को लेकर की जा रही है। ऐसे में जो नाथनगर का बैराज है का जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, वहां से हल्का हल्का डिस्चार्ज किया जाता है क्योंकि एक साथ पानी छोड़ने से जो हथनीकुंड बैराज है, अगर वहां पर पानी पहुंचता है तो दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में जो संवेदनशील क्षेत्र है विकासनगर के, कालसी है, जजरेट है, चक्राता है, जौनसार बावर है, एक वह जगह है जहां पर हल्की बारिश में ही भूस्खलन हो जाता है। ऐसे में रास्ते जो है वो पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। ऐसे ही एक सैदपुर विधानसभा में गांव है बटोली, उसका जो मुख्य मार्ग है वह बिल्कुल नाता तोड़ देता है। गांव के जो लोग हैं वो कैद होकर गांव में ही रह जाते हैं, क्योंकि वहां से कुछ लोग इस बारिश के कारण जो है पलायन भी कर चुके हैं, क्योंकि जो बच्चे थे वहां के वो नीचे आकर के रहने के लिए मजबूर है। तो वहां के जो लोग हैं 150 लोगों का वहां पर एक गांव था जिसमें कुल अभी 50 लोग ही रह रहे हैं। ऐसे में जो रास्ते हैं वो बाधित हो जाते हैं, मेडिकल सेवाएं भी वहां पर नहीं पहुंच पाती। अगर बात कर ले विकासनगर क्षेत्र के लांघा मटोगी मार्ग की, तो वहां पर भी भारी लैंडस्लाइड हो जाता है। ऐसे में उस गांव का जो नाता है वह भी पूरी तरह से टूट जाता है। कई गांव उस रोड से जो है जुड़े हुए होते हैं। वहीं से जो लोग हैं वो महासू देवता मंदिर भी पहुंचते हैं, क्योंकि वो प्रसिद्ध वहां का एक मंदिर है और उसके साथ साथ जो गांव है वो वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बारिश के चलते वहां के लोग बिल्कुल इससे प्रभावित हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को भारी सामना करना पड़ता है। जो पानी है और जो बारिश का पानी है वो इतना घरों में भर जाता है कि लोग जो है शिकायत जब करते हैं तो अधिकारी भी मुश्किल से यहाँ पर पहुंच पाते हैं। ऐसे में जो सड़कें हैं, कुछ गांव की सड़कें बिल्कुल पूरी तरह खस्ता हाल में है, पानी के चलते सड़कें बह गई हैं, रोडें बह गई हैं। कुछ जगह जो रपटे हैं वो नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं, जिसमें वाहन भी कई बार बह जाते हैं। लोग जो अपने लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर ऐसे नदी नालों को पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल मनीष, देखिए भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे सड़कें प्रभावित हो जाती, तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं नदियां भी उफान पर चली जाती है, इसकी वजह से आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। तो अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की गई हैं और कौन कौन सी एडवाइजरी है जो लोगों के लिए जारी की गई है मनीष? द्वारा किए गए हैं जो एनडीआरएफ है, मौसम विभाग के, स्वास्थ्य विभाग है, वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहेंगे। अगर कहीं कोई भी यहाँ पर तैनाती इनकी की गई है, वहां पर जो जेसीबी है वो भी वहां पर खड़ी की गई है। ऐसे में जो एडवाइजरी है वो सीधी जारी की गई है कि ऐसे स्थानों पर जब बारिश हो तो बिल्कुल ना जाए, और अगर जाना हो तो वहां के लिए कुछ नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबर पर फोन करके निकले या फिर एक बार मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को पढ़कर निकले। क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे स्थानों पर अगर आप जाते हैं तो खतरों से खाली ऐसे स्थान बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग हैं वो अनावश्यक काम से भी ना निकले, क्योंकि हल्की बारिश में ही यहाँ पर इतना पानी आ जाता है कि सड़कें जो है बिल्कुल सैलाब बन जाती है। और ऐसे में जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ अपनी पैनी नजर ऐसे स्थानों पर बनाए हुए हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जी बिल्कुल, देखिए किनारे पूरे देश की अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं। तमाम जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए अमित, शिवानी और मनीष, आपका धन्यवाद।